बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज सितंबर की 21 तारीख है और पाकिस्तान में इस वक्त जुमेरात की शाम है। आज की अभी तक की इम्पॉर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तज्ज़िया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली ख़बर आपको ये देनी है कि इनकलाब थोड़ा सा वापस हो गया है। इनकलाब में डिले है, तअत्तल है। अभी आप प्लेटफॉर्म पे खड़े ना रहिए, वापस जाके वेटिंग रूम में बैठ जाइए। नवाज शरीफ साहब का इनकलाब जो बहुत तेज़ी से आ रहा था वो थोड़ा सा रुका है। दोनों भाइयों ने जो डिग्गी से निकल के ड्राइविंग सीट पर बैठने का फ़ैसला किया था, वापस साइयों ने कहा है कि डिग्गी में ही फ़िलहाल बैठे रहें। तो नवाज शरीफ अब बातचीत करना शुरू हो गए हैं कि मैं वापस ना आऊँ, तो शायद नवाज शरीफ वापस ना आएँ। इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। उसके साथ साथ हम आपके सामने रखेंगे कि एतजाज़ एहसन साहब का एक अहम बयान आया है। उस बयान की रोशनी में अगर देखें तो अमेरिका के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने ऊपर जो लगे हुए इल्ज़ामात हैं, जो उनको ड्रैग किया जा रहा है पाकिस्तान की सिचुएशन के अंदर, या वो हो गए हैं अपने साइफर वाले इशू की वजह से, उसमें से निकलने का एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अमेरिका के पास अगर वो एतजाज़ एहसन साहब की बात को गौर से सुने। या आपके सामने रखेंगे। तीसरी बात जो आज आपके सामने रखनी पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी आखिरकार इतनी हीट फील कर रही है नैब के नए मुकदमात खुलने पर। अरबों रुपए के तमाम लीडरशिप के खिलाफ मुकदमात दोबारा खुल गए हैं और अब वही पीपल्स पार्टी जो पहले नारे मारती थी और मुस्कुराती थी, अब वो कहती है इमरान खान को नाजायज़ तरीके से 9 मई के अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, पीपल्स पार्टी खुलकर इमरान खान की हमायत में बोलना शुरू हो गई। असल में तो अब अपनी करप्शन से डर लग रहा है। आपके सामने ये भी पूरी तफसील रखेंगे कि ये क्या है। दो अकाबरी ने, एक ने नहीं, दो अकाबरी ने आज बड़े बड़े बयानात दिए हैं, ये आपके सामने रखनी है बात। उसके अलावा एक दो और ख़बरें हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जनवरी के महीने का ऐलान कर दिया है कि जनवरी के महीने में इलेक्शन करवाएंगे। आइन तोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस ज़ेरे इल्तवा है, उसको भी, सुप्रीम कोर्ट को भी फारिग कर दिया है। और उसके साथ साथ जस्टिस आयशा मलिक एक पाकिस्तान की शान है, वो पहली खातून जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट की। उनके ऊपर बहतानबाजी शुरू की है, किसी और ने नहीं, जो हमेशा लोगों की इज़्ज़तों के ऊपर हमला आवर होते हैं, जो हमेशा ख़वातीन की इज़्ज़तों के ऊपर हमला आवर होते हैं, जिनका हमेशा काम ये है कि अगर आप किसी के बारे में कुछ ना कर सकें तो उसकी करैक्टर असैसिनेशन करें। नून लीग, और कोई नहीं है, नून लीग है ये हमारे, या तो कुछ और ताकतवर जो है जगह वो ऐसा कई दफ़ा करती हैं, लेकिन नून लीग का ये खासा है कि वो ये काम तवातर से करती हैं, बार बार करती हैं। जस्टिस आयशा मलिक साहबा जो हैं बहुत ही एक मायानाज जज भी हैं और पाकिस्तान के लिए बड़ी शान और शौकत की बात है जिस तरीके से उनका जितना ब्राइट लीगल, प्रोफेशनल और पर्सनल कंडक्ट है। बहरहाल इसके ऊपर बात करेंगे, ये सब कुछ क्या हो रहा है। पहली खबर मैं शुरू करूँगा जो है वो नवाज शरीफ साहब के भागने की बात बाद में करते हैं, लेकिन पहले मैं शुरू करूँगा जो एतजाज़ एहसन साहब की आज स्टेटमेंट आई है, बहुत बेहतरीन स्टेटमेंट है। एतजाज़ एहसन साहब ने कहा कि मैं अमेरिका को बताना चाहता हूँ कि आप तो इमरान खान को हटाना ही चाहते थे, लेकिन हमने तो अखीर ही कर दी, हमने उसे कैदी नंबर 804 बना दिया, कोई अदालत छोड़ती है तो हम उसे छोड़ते नहीं, हमने पूरे उसकी पार्टी को उठा के जेलों में डाल दिया और आपका नाम लेके आपके कंधे के ऊपर बंदूक रख के तो हमने तो उड़ा के रख दी, अपनी अगली पिछली सारी कसरें पूरी कर दी। तो एतजाज़ एहसन साहब असल में अमेरिका को रियलाइज़ करवा रहे हैं कि आपने जो रजीम चेंज के अंदर अपना हिस्सा डाला था उसके अंदर आपका तो हिस्सा यही होगा, आपकी कोशिश तो यही होगी कि इमरान खान वज़ीर आज़म ना रहे, क्योंकि किसी वजह से आपको पसंद नहीं होगा। तो एतजाज़ एहसन साहब का कहना था कि आपकी ख्वाहिश या कोशिश तो यहाँ तक होगी, अगलों ने काम इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया कि अब पूरा पाकिस्तान उसकी कीमत अदा कर रहा है। तो अब मेरा तजिया इसके ऊपर है कि इसमें हुआ क्या है और इसमें से निकलने की अमेरिका कोशिश कैसे कर सकता है, क्योंकि एतजाज़ साहब की ऑब्जर्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है। इसलिए इससे अमेरिका की बदनामी बहुत हुई है और अमेरिका ने अगर इसमें 10, 20, 30, 40% हिस्सा डाला है तो बदनामी उनको 200% से भी ज़्यादा मिल गई है। तो इसमें बेहतरीन तरीका यह है कि पहले सोचा जाए कि इमरान खान ने किया क्या था। इमरान खान इस वक्त जेल में इसीलिए है ना कि उन्होंने जो डेविड लू की मुलाकात हुई थी पाकिस्तानी एम्बेसडर के साथ, उसमें जो तमाम बातचीत हुई थी जिसमें पाकिस्तानी अवाम के इंटरेस्ट
ट्रस्ट की बात ये थी कि पाकिस्तानी अवाम के फैसले हो रहे थे, अमेरिका के अंदर बैठ के बातचीत हो रही थी कि किसको वज़ीर आज़म होना चाहिए और किसको नहीं होना चाहिए। और ये जो मैसेज आया था, इस मैसेज में से चंद हकाइक इमरान खान ने अपनी पब्लिक के सामने रखे थे। यही कसूर है ना, और तो इमरान खान का कोई कसूर नहीं है, ना कोई करप्शन उस पर साबित हो सकी है, ना कोई केस बन सका है, ना कोई रॉन्ग डूइंग हो सकी है। तो इस जुर्म बनाया ये गया है कि जो डेविड लू और एम्बेसडर की बात हुई थी, जो वहाँ पर साइफर के अंदर तमाम वो रुदाद शामिल है, उसके अंदर से चंद हकाइक इमरान खान ने अपनी पब्लिक के सामने रख दिए थे। पब्लिक के सामने क्यों रखे थे? क्योंकि इमरान खान एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि उनके मुल्क के खिलाफ कोई साजिश हो या कोई भी बात हो तो वो अपनी आवाम के सामने रखें। और अब आपने देख लिया कि वो आवाम के सामने रखनी वो चीज़ क्यों ज़रूरी थी। वो इसलिए भी ज़रूरी थी कि जब ऐसे फैसले होते हैं तो उसके बाद आज देखिए जो इकॉनमी 6% पे बढ़ रही थी, जो आपकी एक्सपोर्ट जो है वो 30 अरब को टच कर रही थी, रेमिटेंसेस 30 अरब से ऊपर जा रहे थे, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 15% के ऊपर बढ़ रही थी, आपके तमाम सेक्टर्स ग्रो कर रहे थे, आपके यहाँ जो है वो बेहतरीन तरीके से आपकी GDP 6% के ऊपर ग्रो कर रही थी। आज वो कहाँ है? माइनस में चली गई। आज पाकिस्तान में डॉलर कहाँ है? 300 के ऊपर चला गया, आटा 150 रुपये के ऊपर चला गया, चीनी 200 रुपये के ऊपर चली गई, बिजली के बिल हैं कि लोग दे नहीं सकते। ये सब कुछ क्यों हुआ है? ये सब कुछ उसी फैसले या उसी मैसेज या उसी चीज़ के शाखसाने के तौर पर हुआ है। और इमरान खान की जिम्मेदारी थी कि जब उसे ये महसूस हो गया था कि मेरी पब्लिक के ऊपर इतना बड़ा जुल्म होने जा रहा है, ये जो सब आप होता नज़र आ रहे हैं, तो उन्होंने ज़रूरी समझा कि उन्होंने अपनी पब्लिक के साथ वो हकाइक शेयर किए, वो उसमें से सच शेयर किया जो डेविड लू की और एम्बेसडर की बात हुई थी। इस सच को शेयर करने की पादाश में इमरान खान साहब को जो है वो आज जेल में फेंका हुआ है, और तो उनका कोई कसूर नहीं। तो अब मेरा मशवरा भी यही है, और एतजाज़ साहब की बात भी अगर सुने तो क्या डेविड लू को या अमेरिका को नहीं सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की अदालत के अंदर आकर कहें कि ये हमने सब कुछ नहीं किया, ये जिन्होंने किया है उनसे पूछिए, या इसको बंद करें जो कुछ ये हो रहा है। कि इमरान खान ने तो हकाइक बयान किए थे जो बात हुई थी, और आपने बना के बात कहाँ से कहाँ पहुँचा दी, और उसका जो नुकसान हुआ है पाकिस्तान की पब्लिक को, उसका अजाला कौन करेगा? आज लोग अपनी जानें ले रहे हैं। आप हर दिन देख रहे हैं, हर दिन खबरें आ रही हैं कि बाप ने तमाम बच्चों की और बीवी की जान ले ली, या माँ ने जो है वो बच्चों को पहले जहर दे दिया और फिर अपनी जान ले ली। तो आप देखिए लोग फाकों से खुदकुशी कर रहे हैं, और मामला ऐसे हैं कि ना कोई बिजली का बिल दे पा रहा है और ना कोई खुराक अफोर्ड कर पा रहा है। तो ये जो सारी क़यामत टूटी है पाकिस्तानियों के ऊपर, ये तमाम की तमाम जो है वो इनिशिएट जिस वजह से हुई, उन हकाइक को माफ़ कीजिएगा, उन हकाइक को इमरान खान ने, उस सच को अपनी आवाम के सामने रखा। क्यों रखा ये भी मैंने आपको बता दिया कि अब जो कुछ हुआ है, जो मुसीबत पड़ी है अवाम के ऊपर, ये इमरान खान को एहसास हो गया था कि ये मुसीबत आनी है अगर ये सब कुछ हुआ, और इस जुर्म में इमरान खान अब जेल भुगत रहे हैं। तो क्या ये अब एतजाज़ साहब ने जो आज बात की है उसकी रोशनी में तो अब ये अमेरिका का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने ऊपर ये सारा जो बर्डन इसका ना लें, वो रीथिंक करें कि पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका की स्टैंडिंग डेमोक्रेसी की है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की है, रूल ऑफ लॉ की है, पाकिस्तान और ह्यूमन राइट्स की है। पाकिस्तान में तो इस टाइम ये सब कुछ ही वायलेट हुआ, और इसका पूरा मलबा जो है वो अमेरिका के ऊपर गिर रहा है। तो एक रीथिंक करने की ज़रूरत है अमेरिका को इस सारे मामले के अंदर। और क्यों ना ऐसा हो कि पाकिस्तानी अदालतें जहां मुकदमा बन रहा है वहां पर डेविड लू आकर कहें, एतजाज़ साहब की अगर बात देखें तो उसमें दम तो है, कि डेविड लू आकर कहें कि ये हमने इतना नहीं किया था जितना आपने कर दिया, इसको रोक दीजिए, पाकिस्तानी अवाम बहुत सफ़र कर रही है। तो इससे शायद अजाला हो सके चीज़ों का। अब अगली खबर की तरफ आते हैं। नवाज शरीफ जो ग्वाल मंडेला है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो रीथिंक कर रहे हैं चीज़ों को बार बार, और डरे हुए हैं। उनके भाई ने जो डिग्गी से सफ़र शुरू किया था, डील का जनरल बाजवा से कारपेट ऊपर लेके, दोनों भाइयों ने फैसला किया था कि अब घूंघट उतार देना है, कारपेट उतार देना है, और डिग्गी से निकल के ड्राइविंग सीट पर बैठना है। तो अब जो अगले साईं हैं जिन्होंने डिग्गी में बंद किया था, उन्होंने कहा ना,
डिग्गी से ड्राइवर सीट का हम इतनी जल्दी आपको राइट नहीं देते, अभी डिग्गी में ही रहिए। तो नवाज शरीफ साहब जिन्हें बड़ा सख्त इनकलाब आया था, नुसरत जावेद साहब ने ये खबर दी है कि उनको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बता दिया गया है कि आराम नाल ध्यान नाल इतना ज़्यादा ना उछलें, हमने ना जनरल बाजवा का एहतसाब करना है ना किसी और का करना है, आप इसी तनख्वाह पे काम करें और चुप रहें। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान बुलाया गया, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, चंद घंटे वो पाकिस्तान में रहे, सख्त मैसेज उन्हें दिया गया है, मैसेज लेके वापस गए हैं नवाज शरीफ को। और आज अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इससे पहले जो मोहतरमा शहजादी साहबा हैं, मरियम सफदर साहबा, वो भी लंदन फरार हो गई हैं। वालिद को अब या तो समझाएंगी या देखते हैं कि सिर्फ शहबाज शरीफ समझाएंगे और ये वालिद को जो है वो तेज़ी से कोशिश करेंगी वापस लाने की। ये अभी हमारे पास कंफर्म नहीं कि मरियम सफदर का कंडक्ट क्या होगा, लेकिन शहबाज शरीफ पैगाम लेके गए हैं कि भाईजान उथे ना आना, बस लंदन 'च ही रहना और ध्यान नाल रहना, क्योंकि उन्होंने बड़ा गुस्सा आ गया है। सो जो नवाज शरीफ ने हालिया बयान दिए हैं उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने ये सख्त पैगाम भेजा है नवाज शरीफ को, और नवाज शरीफ ने आगे से फैसला किया है, जो नई इतलात आ रही हैं कि मैं फिर दोबारा भागी जाऊं, इनकलाब को थोड़ी देर रोक लूं। तो ये तो चलता ही रहना है, आपको पहले ही बताई थी ये चीज़ें। बहरहाल आगे भी जो डेवलपमेंट होंगी वो आपके सामने रखेंगे। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि जनवरी में इलेक्शन होगा। कोई कानूनी मंतक नहीं है इसकी, कोई कानून उनको ये इजाज़त नहीं देता। इसी केस का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इसी मुद्दे के ऊपर केस चल रहा है। जब तक उसका फैसला नहीं होता कौम कैसे मान ले इनका 90 दिन से बाहर जाके इलेक्शन कराने का। और दूसरी बात, जब आप 90 दिन की एक डेडलाइन को ब्रेक कर देंगे तो आप मुझे बताइए उसके बाद क्या बात रह जाएगी पूरी की पूरी जो है कानून और आइन की। उसके बाद अब 90 की बजाय 2 साल इलेक्शन ना करवाएं, जब आपने एक दफ़ा तोड़ी दी है तमाम की तमाम बात। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइन भी तोड़ रहा है इस टाइम, सुप्रीम कोर्ट की भी तहकीर कर रहा है, और 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होने जा रहे। और अवाम का इसके ऊपर ज़ाहिर बात है रिस्पॉन्स आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको रिजेक्ट किया है और डिमांड की है कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर हर सूरत हो। आखिरी खबर जो आपके सामने रखनी है वो पीपल्स पार्टी का पैंथरा है नया। पीपल्स पार्टी ने नया पैंथरा बदला है, और जो पैंथरा बदला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज शहरी रहमान साहबा ने खुलकर इमरान खान की सपोर्ट का ऐलान कर दिया और कहा है कि हमें लग रहा है कि 9 मई के वाक़यात में इमरान खान को गैर ज़रूरी तौर पर मुलव्वस करने की कोशिश की जा रही है, और वजह यह कि उन्हें हर सूरत इलेक्शन से बाहर रखना है। या अल्लाह खैर, आज तो पीपल्स पार्टी कह रही है कि इमरान खान को इलेक्शन से बाहर ना रखें। अब समझ आ गई आपको कि अवाम कहाँ खड़ी है, इमरान खान कहाँ खड़ा है, हालात कहाँ खड़े हैं। और समझ आपको तब आई है जब आपके अरबों रुपए के केसेस करप्शन के जो हैं वो वापस नैब में खुल गए, और आपको पता चल गया है कि आपने जो लालची की मौत गप्पी के हाथों होती है, जिन गप्पों के अंदर आके लालच में आपने पाकिस्तान की तबाही कर दी है, जो मैंने पहले बताया कि इकॉनमी कहाँ से कहाँ पहुँचा दी है। गरीब आदमी आज फाकों की नज़र है और अपनी ज़िंदगियाँ लेने पर मजबूर है। वो सारे खून से आपके हाथ रंगे हुए हैं। अरशद शरीफ का खून हो, ज़िल्ले शाह का खून हो, फैसल का खून हो, या नन्हे अमार का खून हो, ये तमाम खून, और जितनी औरतें इस टाइम जेलों के अंदर पड़ी हुई हैं, जिनके बच्चे बिलक रहे हैं और वो माएँ हैं घरों में, उनकी पूरी पूरी फैमिलियाँ तबाह कर दी गई हैं। उन तमाम की बद्दुआएँ, उन तमाम की आहें सिसकियाँ, उस सब में पीपल्स पार्टी शामिल है। जितना जुल्म पाकिस्तान के अंदर हुआ है उसमें सब में आपके हाथ रंगे हुए हैं। अब आपके करप्शन के केसेस खुले हैं तो आपको याद आ गया है कि ओहो, हमें तो याद आ गया कि इमरान खान को गलत 9 मई में इन्वॉल्व किया गया है। आप इधर ही थे जब इमरान खान के ऊपर ये सारे इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, आप हुकूमत में थे, गला फाड़ फाड़ के इसका डिफेंस कर रहे थे तब आप सारी बात का। लेकिन बहरहाल अब आपको एहसास और भी होगा जब आपके गिर्द फंदा कसा जाएगा, क्योंकि आपको पहले ही बताया था, दिया आपका भी बुझेगा, हवा किसी की नहीं। और ये तो पुराना असूल है। यहाँ पर सिर्फ शहरी रहमान साहबा ने बात नहीं की, आज खुर्शीद शाह ने भी कहा है कि हमने तो 4-5 नाम दिए थे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के, फिर हमें पता ही नहीं चला, ऊपर से ही मामला कर लिया एस्टेब्लिशमेंट ने, खुद ही नाम का ऐलान कर दिया। तो पीपल्स पार्टी अब करप्शन के केसेस की वजह से हीट फील कर रही है, खुलकर सामने आने की कोशिश कर रही है, और कोशिश इस बात की कर रही है कि अब वो किसी न किसी तरीके से जो उन्होंने बुरा काम करके अपनी स्पेस जो है वो लूज़ की है, वो किसी न किसी तरीके से वो जो है वो गेन करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।